नमस्ते। जो विषय दिया गया है वो ये है कि द योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड आवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। रूपांतरण योग और हम जिस तरह से संसार को देखते हैं, समझते हैं, इसको अगर हम सब्जेक्ट को बहुत एक सिंप्लीफाई कर दें, कई बार माइंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ में जाता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भगवान जैसे संसार को देखते हैं और हम जैसे संसार को देखते हैं, और स्पष्ट है कि बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा भेद है। और इस भेद के ही कारण हम देखते हैं कि कितनी सारी संसार में फिलॉसफी, सिस्टम्स, कल्ट, सेक्ट्स बने, कुछ समझने के लिए मन की भूमि पर खड़े होकर कि ये संसार क्या है, भगवान क्या है, कुछ उस यात्रा के लिए जिस पे हम जाके शायद कुछ तो देख सकें जैसे भगवान देख रहे हैं। क्योंकि जब अगर हम संसार को बाहर से देखते हैं तो नहीं समझ आता है, और भी ज़्यादा समझ नहीं आता। ये एक मटेरियलिस्ट को ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो सब जड़ जगत है। उसकी प्रॉब्लम दूसरी है। उसकी समस्या ये है कि वो तो संसार ही क्यों है ये नहीं समझ सकता, कि ये संसार आया कहाँ से, कैसे। उसकी समस्या दूसरी है, वो और भी बड़ी विकट समस्या है, क्योंकि उसमें आपको समझाना ही कठिन है कि इम्पर्सनल वॉइड में से ये अचानक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ से प्रकट हो गए और बन गए। तो ये उसका प्रश्न है, और वो उसको खोज रहा है मैटर की गहराई में जा कर के। हम लोगों का प्रश्न ये होता है कि हम मानते हैं कि ईश्वर हैं, और हम लोग कुछ हद तक अनुभव भी और श्रद्धा भी, लेकिन ईश्वर तो पूर्ण है, ईश्वर सत्य हैं, ईश्वर समृद्ध हैं, ज्ञानपूर्ण हैं, आनंद घन हैं और चित्त शक्ति से भरपूर हैं। लेकिन जब हम इस संसार को देखते हैं तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट दिखाई देता है। सत्य कहाँ, सत्य का नाम भी मिथ्या के रूप में लिया जाता है। तो अगर हम इस संसार को बाहरी अपीयरेंसेस में देखें तो हमको सत्य नहीं दिखाई देता, ना आनंद दिखाई देता है, इसमें सुख दुख, प्लेजर एंड पेन दिखाई देता है, ना वो शक्ति जिसके बारे में हम लोग सुनते हैं वो दिखाई देती है। यहाँ पर कुछ अचीवमेंट हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, और सीमित शक्ति, सब कुछ बहुत सीमित है। तो इन्फिनिटी का कहीं पर भी दर्शन नहीं होता है अनलेस हम बहुत विस्तार से देखें। तो फिर ये क्या है, इसका ये कारण इसका क्या है? तो पहली चीज हमको ये समझनी है कि भगवान का खेल हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम कुछ हद तक उनके समान, उनके चेतना के साथ एक नहीं हो जाते। इसको योग में कहते हैं साधर्म गति, सादृश्य गति, सालोक्य गति, यानी भगवान के तरह बनते जाना। माता जी से जब किसी ने ये प्रश्न किया था, जो हम डायरेक्टली अब योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाएं, कि माँ कैसे हमको पता चलेगा कि सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो माँ कहती हैं, कहानी बताती हैं कि एक जंगल से एक हिरण गुजरा, तो जिसने हिरण कभी ना देखा वो कैसे कह सकता है कि क्या गुजरा। तो कुछ इसी तरह की चीज़ है कि इस योग में, इस यात्रा में, जो रूपांतरण की यात्रा है, इसको ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस हद तक हो रहा है, इसको कहने के एकमात्र अधिकारी वो हैं जो इस पथ पर चल रहे हैं और अपने अंदर रूपांतरण अनुभव कर रहे हैं, जिस भी हद तक कर रहे हैं, जिस भी लेवल पर अनुभव कर रहे हैं। इसको हम किनारे खड़े होके नहीं जान सकते। ये कुछ इस तरह की बात है, दो तरह के लोग हैं यात्रा लेते हैं। एक होते हैं जो कहते हैं कि हमें समुद्र के बारे में, पर्वत के बारे में सब कुछ बता दो, तब हम डिसाइड करेंगे। और वो जब सुनते हैं चीज़ों को तो वो ज़्यादातर 99.9% वो यात्रा नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको सब बाहर से पता है। लहरें इतनी ऊंची, अगर आप दूर छोड़िए, अगर आप किसी शिप को देखिए किनारे से अगर आप, उस दिन हम बोट को देख रहे थे, तो लगता है जैसे वो लहर, छोटी सी लहर में बोट डूब रही है या डूब गई, ऐसा प्रतीत होता है। और अगर आप शिप को देखिए, जब जाते हैं, इस तरह की फिल्में हैं और इस तरह के चित्र हैं, एकदम समुद्र के बीच में जाते हैं, तो जब लहरें उठती हैं तो आपको देख के लगेगा कि ये अब पूरी की पूरी डूबने वाली ये शिप। लेकिन अधिकांश ऐसा होता है, अनलेस आप बर्मुडा ट्रायंगल, वो भी अब सेफ हो गया, पता नहीं क्यों वहाँ कोई घटना नहीं हो रही वहाँ से लोग कहीं इधर उधर चले गए, जो भी वहाँ पर प्रभाव था। पर आप देखिए कि ज़्यादातर यात्राएं ठीक हो जाती हैं।
गंतव्य तक पहुंचती हैं. यू डोंट रीड एवरी डे कि शिप ड्राउन कर गया, एयर क्रैश हो गया. कभी कभी होती हैं, पर कोई चीज़ है जो उसको ले जाती है. सब लहरों के द्वारा, तूफान भी आते हैं, आंधी भी आती हैं. तो यदि हम इसको बाहर से केवल समझने की चेष्टा करेंगे तो हम शायद कभी भी इस यात्रा को नहीं लेंगे. ये एक साहसिक अभियान है. बार बार माताजी श्री अरविंद बताते हैं योगा ऑफ रूपांतरण क्या होगा, कैसे होगा, इसको हम सब कुछ समझ लें. तो श्री अरविंद तो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर तुम इस योग को, ये लेकिन पहले की बात है, बिफोर द सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन टुक प्लेस, क्योंकि अब कई बार लोग वो पत्र को पढ़ते हैं तो घबरा जाते हैं कि इस यात्रा को वही ले सकता है who is prepared for everything including failure and fall and even death. अब आप अगर इसको पढ़ोगे तो एकदम कई लोग हैं जो घबरा जाते हैं, कहते हैं कि इस यात्रा को, पर कुछ लोग हैं जिनके लिए ये टॉनिक का काम करता है. आई रिमेंबर एक बार ऑरोविल में एक मीटिंग, ऑरोविल की मीटिंग हो रही थी साउथ अफ्रीका केप टाउन में, ऑरोविल इंटरनेशनल की, और सब लोग अपनी अपनी ऑरोविल की ये कठिनाइयाँ, यहाँ की ये कठिनाइयाँ. तो एक जर्मन था, उसने बड़ी सुंदर बात बोली. ये सब सुनने के बाद उसने कहा कि हाँ, ऑरोविल में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हैं, दैट इज़ वाई आई लव ऑरोविल. ये एक सोच की दृष्टि है कि कोई जीवन होता है जिसमें कठिनाई नहीं है, चैलेंजेस नहीं है, आप चले यहाँ से, एक ने आपको यहाँ से लेके उस किनारे तक पहुँचा दिया. तो ये दो प्रकार के लोग होते हैं जो हर कुछ माइंड से श्री अरविंद के योग में हार्ट और ये प्राण तत्व का इतना प्रबल है जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं. श्री अरविंद बताते भी हैं जो हृदय से, उसके पास एक विंग होती है, वो छलांग लगा देता है. और माँ इसको बार बार इसकी चर्चा करती हैं. तो पहली बात है कि अगर हम केवल किनारे पर खड़े रहेंगे तो हमें सब कुछ हम पढ़ लेंगे, हमें सब कुछ हम सुन लेंगे, लेकिन हम समझ में नहीं आएगा हमें कि रूपांतरण कैसे हो रहा है. फिर भी मन के लेवल पर अगर हमको समझना है तो रूपांतरण का इंडिकेशन कहाँ आएगा, सबसे पहले कहाँ मिलेगा. अगर हम सारे स्पेसीज के इवोल्यूशन को देखें तो हमको उसमें पता चलता है, एक हिंट मिलते हैं. और हिंट क्या मिलता है कि अब मछलियों को अगर हम देखें तो जल की मछली धीरे धीरे वो मानो छलांग लगाती है बाहर नीचे, जैसे वो एक, अगर आप इसको थोड़े पोइटिकली देखें तो सारे संसार को देख रही है, सांस लेना चाहती है, लेकिन देर तक नहीं, वो नीचे गिर जाती है. अब वही मछली एक दिन छलांग लगा करके बाहर कूद पड़ती है और तड़पती है, मडफिश, और उस मडफिश में से टैडपोल इवॉल्व करता है जो पानी और धरती पर दोनों रहता है. अब उसमें से रेंगने वाले कीड़े अब शुरू हो गए. अब ये रेंगने वाले जो ये पूरी एम्फीबियन के बाद जो रेप्टाइल की क्लास है, आप देखिए कि अंत में रेप्टाइल की गति क्या होती है. एनाकोंडा पाइथन जो बेचारा बड़ी कठिनाई से, बेचारा नहीं पर जो भी है, बहुत बड़ी कठिनाई से अपना जीवन निर्वाह करता है, फेमस हो गया, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम. वो धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाता बढ़ाता, आप अगर कभी सर्पों के राज नाग को देखें तो वो इतनी स्विफ्टली एकदम पूंछ पे खड़ा होता है, मानो आपको ये महसूस होगा कि बस एक सेकंड और ये छलांग लगा देगा. और ऐसा ही होता है जो रेप्टाइल्स ट्रांसम्यूट करते हैं, ट्री स्नेक्स, आप उसको उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि वो चिड़िया कोई उड़ने वाला पंछी हो. फिर उनके अंदर ऐसा करते करते अचानक एक पंछी प्रकट होता है. अब पंछी जो है उसकी वाइटैलिटी है, लेकिन एक लिमिट तक वो वाइटैलिटी डेवलप हो सकती है पंछी के अंदर. एक समय के बाद वो वाइटैलिटी आप फ्लाइट के अंदर सस्टेन नहीं कर पाते हैं. इसीलिए हम देखते हैं कि पंछियों में जो एक्सट्रीम लेवल का पंछी है ऑस्ट्रिच, अब वो क्या होता है, बड़ा भारी भरकम शरीर है उसका, लेकिन उड़ नहीं सकता है, वो धरती पर बहुत तेज भागता है. और वही वाइटैलिटी धीरे धीरे चौपाए जीव के रूप में प्रकट होती है. अब वो वाइटैलिटी बढ़ती 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 एक पूरे माइंड के अंदर केंद्रित होने लगती है. बंदर के अंदर आपने देखी, बंदर के चरित्र की एक चीज़ है जिसको कहते हैं चपलता. वो इतना अधिक, एक तो क्यूरियस है और चपल है, उसको बस इसमें मज़ा आता है कि इसको छेड़ो, उसको छेड़ो, कोई चीज़ इमिटेट करता है बहुत अधिक. और वही चीज़ उसके अंदर मन का एक बीज कहीं विकसित हो जाता है और मनुष्य के रूप में आती है. अब मनुष्य के अंदर क्या इंडिकेशन है इसके कि मनुष्य के परे कोई बीइंग आने वाला है, जिस रूपांतरण की बात श्री अरविंद कहते हैं. दो इंडिकेशन है जो बड़े स्पष्ट हैं. एक इंडिकेशन है कि अगर हम मनुष्य की यात्रा देखें पिछले जो भी 1 मिलियन वर्षों में हुई है, तो हम देखते हैं कि टाइम टू टाइम मनुष्यों के अंदर से कोई ऐसा बीइंग प्रकट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट, सेज, सीयर, जिसके अंदर एक अद्भुत संभावना जीवन को देखने की, समझने की, सोच की, परसेप्शन की, विजन की,
इवन फैकल्टीज, पावर्स, कैपेसिटीज प्रकट होती हैं जो बिल्कुल उसको, वो मनुष्य है लेकिन मनुष्य से भिन्न है। और श्री अरविंद बताते हैं कि दीज आर प्रोमिसेस। एक बार माता जी को जब किसी ने एक हिमालय के किसी सेंट का चित्र दिखाया था, तो माँ देख के कहती, यस दीज आर प्रोमिसेस ऑफ द फ्यूचर। अब ये चीज मनुष्य ने प्रयास कर करके, जितने भी आप योग के पथ देखें, तो योग के पथ में क्या हुआ है, मनुष्य ने अपने अंदर ढूंढ के, मत के, प्रयास करके, कंसंट्रेशन द्वारा, एक्सरसाइजेस के द्वारा कोई संभावना को बाहर प्रकट किया है। वो संभावना की एक्सट्रीम है यूनियन विद द डिवाइन, लेकिन उसने प्रकट किया है। लेकिन ये यूनियन विद द डिवाइन की समस्या ये रही है कि वो यूनियन के बाद धरती पर रहना उसके लिए मुश्किल है। इसलिए वो फाइनल यूनियन जो होती है, ये सारे योगी उस रुक जाते हैं, क्योंकि अगर वो यूनियन हो जाएगी तो फिर वो मर्ज कर जाएंगे और चले जाएंगे। तो वो ग्लिम्स पाते हैं, दर्शन। आप मैक्सिमम सुनेंगे कि भगवान की प्राप्ति में कहाँ तक लोग गए, दर्शन किया उन्होंने, या उन्होंने एक अनुभव प्राप्त किया, एक नथिंगनेस का अनुभव, या एक ऐसा अनुभव जिसमें उनके पूरे आंसू निकलने लगे। आप अगर पढ़िए तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। उस अनुभव के कारण उनके ऊपर एक ऐसी छाप पड़ती है कि एक वो मानव से महामानव बन जाते हैं। ये एक इवन श्री कृष्ण के बारे में जो अवतार हैं, जब श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं बाद में, और इस बात की पुष्टि श्री अरविंद करते हैं कि आपने वो सब बताया था मुझे युद्ध क्षेत्र में, थोड़ा आप फिर से बताइए ना। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें स्मरण नहीं है, उस समय मैं एक अति चेतन अवस्था में था। श्री अरविंद इस बात की पुष्टि करते हैं कि द गीता वॉज गिवन इन ए सुपर नॉर्मल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। उस समय श्री कृष्ण अपने अवतार स्वरूप में, ये नहीं कि वो 24 घंटे इस तरह से अवतार स्वरूप में रह सकते हैं या एकदम यूनियन, क्योंकि मानव देह सस्टेन नहीं कर सकता है, ये समस्या रही है। और इसीलिए हम देखते हैं कि श्री अरविंद का पूरा प्रयास, वो यूनियन विद द डिवाइन, इट वॉज सो ईजी फॉर हिम, लेकिन वो कैसे शरीर के अंदर धारण करके धरती के ऊपर रहा जाए और कर्म किया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और वही हम देखते हैं कि ये इसका जो पहला पड़ाव होता है, जब श्री कृष्ण की चेतना पूरी तरह वो फिजिकल बॉडी के अंदर धारण करते हैं और फिर भी वो कंटिन्यू करते हैं। तो ये चीज़, ये जितने भी बात हुई है अवतारों की या ऋषियों की, संतों की, आप देखें कि उन्होंने टीचिंग्स दी है जिसके अनुसार मनुष्य चले। पर ये भी एक फैक्ट है, वेदर वी लाइक इट और नॉट, कि उसमें से हार्डली कोई ऐसा होता है जो उस समकक्ष बनता है। वो मटेरियल बॉडी सपोर्ट नहीं करती इस एवोल्यूशन को। एक हद तक जाते हैं लोग, दे गो टू अप टू ए पॉइंट, दे इवॉल्व, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनुभव होते हैं जिनको मोक्ष पाना है, उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, लेकिन अधिकांश एक समय के बाद वो एक रिलीजियस धारा में बदल जाती है। आप चाहें वो इस्लाम को देखिए, क्रिश्चियनिटी में देखिए। क्राइस्ट के बारे में तो ये फेमस है, जब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से किसी ने पूछा कि हाउ मेनी क्रिश्चियंस यू थिंक आर देयर इन द वर्ल्ड, तो हम लोग तो कहेंगे पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड क्रिश्चियन है, पर उनका उत्तर बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं देयर वाज ओनली वन एंड दे क्रूसिफाइड हिम। इट्स स्टार्क ट्रुथ कि उसके बाद एक उदाहरण आप दे दीजिए, जॉन ऑफ आर्क को तो उन्होंने ही मार डाला। एक उदाहरण जहां किसी ने कहा हो कि आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस माई लाइफ, क्रूसीफाई मी बट आई स्टिल फॉरगिव, ये नहीं हो पाता है। हालांकि क्रिश्चियनिटी को बिलीव करते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, ईस्टर, ये सब कुछ होता है, मोनेस्ट्री होगी। बुद्ध के जीवन के बारे में देख लीजिए। तो ये क्यों होता है कि हर चीज़ बाद में एक रिलीजन में परिवर्तित हो जाती है, बिलीफ सिस्टम में। और श्री अरविंद इस प्रश्न को लेके करते हैं। वो एक मास मूवमेंट नहीं बनाना चाहते हैं जहाँ बहुत सारे लोग उनको विश्वास कर रहे हैं। तो जो लोग ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये मास मूवमेंट है, वो कभी इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। श्री अरविंद से निरुद्धा ने पूछा कि जो क्रिश्चियनिटी के, बुद्धिज़्म के, इनके जो फॉलोअर्स थे वो तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, उसके मुकाबले तो बहुत कम लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं। हालांकि श्री अरविंद ने इसके बारे में बहुत सुंदर उत्तर भी दिए हैं, पर इस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा कि नथिंग डिपेंड्स ऑन नंबर्स। कुछ लोग हैं जो क्रॉसओवर कर जाएं, क्योंकि वो ये चाहते ही नहीं है कि एक मास मूवमेंट बने। कुछ लोग हैं जो क्रॉसओवर कर जाएं, और यदि वो क्रॉसओवर कर जाएंगे तो बाकी ह्यूमैनिटी में उसके रिपरकशंस होंगे। यानी ये एक इवोल्यूशन है, ये एक वैसा मूवमेंट नहीं है कि कितने सारे अनुयायी हैं, कितने सारे लोग मेंबर्स हैं, कितने सारे लोग विश्वास करते हैं। ये इस तरह का मूवमेंट है ही नहीं। और अगर आज के कंटेक्स्ट में मुझसे कोई पूछे कि नंबर्स की बात, तो मैं तो कहूँगा कि ट्विटरिटी पे आप चले जाइए, देखिए कितने फॉलोअर्स किसके हैं, आपको पता चल जाएगा कि, और कई ऐसे जेन्युइन लोग हैं जिनके अकाउंट भी नहीं हैं,
लेकिन फॉलोअर्स इज नॉट द इंडिकेशन. इंडिकेशन है कि कुछ लोग हैं जिनके अंदर ये चीज़ प्रारंभ हो गई है. तो अब ये दूसरी चीज़ आती है कि वो कौन से लोग हैं और कैसे हमको इसका इंडिकेशन मिले. तो इसका इंडिकेशन मनुष्य के अंदर मन, प्राण, शरीर, इस ये कोट ऑफ फॉल्सहुड है जो धीरे धीरे चेंज हो रहा है. लेकिन उसकी गहराई में जो चीज़ है, अगर हम इवोल्यूशन की प्रोसेस को लें तो उसकी गहराई में जो घटित हो रहा है वहाँ आपको इंडिकेशन मिलेगा. और गहराई में क्या चीज़ होती है मनुष्य की, जो दबी हुई सारी इस राख के ढेर के, कोयले के ढेर के नीचे अग्नि की तरह है, श्री अरविंद कहते हैं वो है विल एंड फेथ. और जब माता जी से किसी ने पूछा नया जगत कैसे बनेगा, तो माता जी बताते हैं कि वेदों में जो बताया गया है, जिसकी पुष्टि श्री अरविंद करते हैं, इट इज़ बाय द पावर ऑफ तपस. अब तपस क्या है? विल ऑफ फेथ. तपस ये नहीं है कि हम बाहर कितने घंटे हमने प्रैक्टिस की है. तपस ये है कि विल को कितना भी असंभव दिखे कोई चीज, आपकी विल परसिस्ट करती है. तो विल क्या है हमारे अंदर, इसको या तो भगवान जानते हैं, मनुष्य जानते हैं. और ये विल की ये संसार दिव्य बने, ये विल की जीवन परिपूर्ण हो, ये विल की ऐसा प्रेम हो, ऐसा ज्ञान हो, ऐसा आनंद हो, ऐसा सत्य हो, ऐसी शांति हो जो इस संसार को बदल दे, एक प्रकार से भगवान का राज्य हो. ये संकल्प अगर हम देखें तो जो विलुप्त हो गया था एक लंबे काल तक मनुष्य के अंदर, लोगों के अंदर एक भावना आ गई थी कि ये संसार तो जैसे है वैसे ही चलेगा, इसमें बस एक प्रैक्टिकल विजडम सीख लो, बाकी भगवान को भजो. क्यों भगवान को भजो? मेरे नीच के लिए एक आपके पास एक हॉटलाइन तैयार है कि मेरी समस्या होगी तो भगवान आपको सॉल्व कर देंगे. ये मानसिकता बदली है एक कलेक्टिव लेवल पर. और इसको आप, ये प्रमाण है इसका, आप 100 वर्ष पहले तो भारत की स्वतंत्रता की बात नहीं कर सकते थे लोग. ये हालत थी कि उसके बारे में जब श्री अरविंद ने लिखना शुरू किया था, पूर्ण स्वराज की बात इंदु प्रकाश में, तो उनको आके लोगों ने कहा आप इतना स्ट्रॉन्ग वर्डेड मत लिखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो इसको स्वीकार ही नहीं करेगी, हम सबको अरेस्ट कर लेगी. तो इंदु प्रकाश के लेख उनके श्री अरविंद ने बंद कर दिया था. उन्होंने कहा मैं आई कांट राइट लाइक दिस, मैं तो वो लिखूंगा जो मेरे अंदर प्रेरणा आती है. तो अगर आप 100 वर्ष पूर्व देखिए तो मनुष्य के अंदर एक नए जगत की परिकल्पना भी नहीं थी, बस पुराना जगत ठीक ठाक हो जाए. और ये एक 200 वर्ष या 200 वर्ष की बात नहीं है, लगभग 1000-1500 वर्ष पोस्ट बुद्धिज्म, पोस्ट शंकरा, ये एक भाव आ गया था मानसिकता की इस संसार का कुछ नहीं हो सकता. बहुत पहले वैदिक काल में हम देखते हैं कि ये अभिप्सा दबी हुई थी. अब ये अभिप्सा आज की जनरेशन में एकदम स्पष्ट रूप से आई है. आप एक सर्वे कर लीजिए और जितने भी यंगस्टर्स हैं उनसे कहिए भैया मोक्ष चाहिए, तो पहले कहेंगे कि ये क्या होता है, मोक्ष क्या होता है. तो फिर उनको बोलो सन्यास लोगे तो वो आपकी तरफ देखेंगे. तो लेकिन अगर उनसे आप ये बोलो कि डू यू थिंक दिस वर्ल्ड शुड बिकम ए बेटर प्लेस, इंस्टेंटली यू विल सी ए थम्स अप. ये एक स्पॉन्टेनियस चीज है जो अंदर में आ गई है. 100 वर्ष पहले आप अगर ये बात करते कि डू यू थिंक दिस वर्ल्ड शुड बिकम ए बेटर प्लेस, तो आप स्माइल करते, एक स्माइली की क्या बात कर रहे हो, वर्ल्ड शुड बिकम ए बेटर प्लेस, अरे ये माया है, माया. सुन के हम लोग बड़े हुए ना, ये सब माया है, संसार सुंदर बनेगा, ये सब ये माया है, इस पचड़े में नहीं पड़ना. तो ये एक चेंज हुआ है, शिफ्ट. और ये शिफ्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? ये मनुष्य के अंदर दिखाई दे रहा है, उसकी विल के अंदर आ गया है और उसके अंदर कहीं ना कहीं ये फेथ जा गया है. ये फेथ और विल ये हमारा सहारा है. इसलिए श्री अरविंद कहते हैं कॉल ऑफ द योगा. और यदि ये फेथ, बहुत सारी चीजें आएंगी जो ऐसा लगेगा कि फेथ को चैलेंज कर रही हैं, जैसे कोरोना वायरस. अब ये प्रश्न वहीं से होता है कि परसेप्शन, ये सच है कि हमारा परसेप्शन इग्नोरेंट है एक आम मनुष्य का. तो वो देखेगा तो उसको लगेगा कहाँ है भगवान. जैसे भगवान को छुपन छुपाई खेल का बहुत पुराना शौक है. मुझे लगता है ओरिजिनल छुपन छुपाई का जो खेल है ना, जब बचपन में बड़ा मजा आता था, ये भगवान के ही द्वारा बनाया गया है. खुद ही छिपते, आपको पता है छिपे हैं कहीं आसपास, फिर आप और हिंट भी देते हैं मैं यहाँ हूँ. आपने खेला नहीं खेल, आप जाते हो फिर ढूंढते हो फिर कहीं और, मैं यहाँ हूँ, फिर पीछे से आके आपको टच कर देंगे, आप बोलोगे ओ अगेन आई हैव टू सर्च फॉर यू, एक सेकंड वो मिलेंगे. लेकिन ये खेल में अपना एक मजा है. तो इसलिए ये जो आज की समय में हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ये तो कुछ भी नहीं है. कुछ समय पहले लोग कह रहे थे थर्ड वर्ल्ड वॉर, अभी भी ये बात
लोगों के अंदर चल रही है, तो उस समय कौन सी चीज़ें जो हमको सबसे अधिक सपोर्ट करेगी? यदि हमारे अंदर एक प्रज्ञा जाग गई है तो इट इज़ वेरी डिफरेंट. अभी आई कैन नरेट 10 चीज़ें जो बिल्कुल नए जगत की निर्णायक रूप से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम हमको श्रद्धा की आंख और संकल्प, ये इन दोनों को पकड़ करके चलना है. अगर ये ना भी हो तो मैं तो कई बार बड़ी सिंपल सी बात पूछता हूँ लोगों से. अभी कोरोना वायरस है, वैक्सीन है, सब लोग जाकर के ले रहे हैं. तो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको फेथ है. किसमें है? कोई एक व्यक्ति है जिसने अपना जीवन दिया है, या जो भी है उसने डिस्कवर किया है. जीवन भी नहीं दिया है, वैक्सीन तो अभी पता नहीं 2 साल से कर रहे होंगे लोग काम, वायरस आने के पहले या बाद में, आई डोंट नो. लेकिन अभी हाल फिलहाल काम करके लाए हैं, और कितनी फेथ से लोग जा रहे हैं कि अब कोरोना भाग जाएगा. वो और बात है कि कोरोना कह रहा है इतना लेकिन कर रहे हैं ना फेथ. क्यों आपको फेथ है? उस साइंटिस्ट ने किया. आपने देखी है वैक्सीन? नहीं देखी है. क्या है असर, क्या नहीं है, किसी को नहीं मालूम है, लेकिन एवरीबडी हैज़ द फेथ इन इट. तो अगर एक साधारण वैज्ञानिक, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उसने जेन्युइनली काम किया है, आई एम नॉट इवन चैलेंजिंग दैट पार्ट. एक साधारण सा वैज्ञानिक एक मन से उसने स्टडी की और जो भी काम किया, कुछ महीने इमरजेंसी में एक वैक्सीन निकाल दी, और हम फेथ रखते हैं कि इससे हम बच जाएंगे. तो वो भगवान जिनके बारे में हजारों वर्षों से लोगों के अनुभव रहे हैं, और खासकर श्री अरविंद, अल्टीमेटली प्रश्न वहाँ आ जाता है, डू वी हैव फेथ इन श्री अरविंदो और नॉट? मैं ये बात पूछता हूँ कि इफ़ यू हैव फेथ इन श्री अरविंदो, फिर ये प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है. हमको केवल उस मार्ग पे बढ़ते जाना है जहाँ माँ श्री अरविंद ने दिखाया है. तो वो हमको इमीडिएटली क्यों नहीं दिखा देते? हमें दिखाने के लिए उन्होंने मार्ग दिया है. तो जैसे जैसे अब हम बढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि वे चीज़ें जिनको हम अपोजिट समझ रहे थे, हमारी जो परसेप्शन, उसकी जगह एक नया परसेप्शन प्रारंभ हो जाएगा. अब वो कौन से नए परसेप्शन है? अगर हम इसको देखें तो इस सारे जगत में कई बार हम लोग को क्या होता है, हम अपीयरेंस पे इतने ग्लूड हो जाते हैं कि इवन अपीयरेंसेस को ठीक से नहीं देखते. इवन अपीयरेंसेस, मैं केवल दृश्य की बात कर रहा हूँ. अब महाभारत का संग्राम हो रहा है, सब योद्धा एक दूसरे को देख रहे हैं, और अपीयरेंस, अगर उस समय अगर कोई BBC टेलीविज़न होता तो क्या कहता? BBC नहीं, सारी चैनल, आज के दिन इतने योद्धा मरे, उसमें से प्रमुख लोगों के नाम ये हैं, ये VIP बच गए, इसने ये अस्त्र चलाया, उसने वो शस्त्र चलाया. हाल में अभी आ रहा था कि भगवान का एक नारायणी अस्त्र भी चला था, अश्वत्थामा ने चलाया था. सबको चुप रह के बैठना है, ये सब आ रहा होता. लेकिन कोई ऐसा तो जरूर होता जो बैठा हुआ था बर्बरी, उससे आप पूछते कि तूने क्या देखा, तो कहता अरे वाह आनंद आ गया. क्या आनंद आया तुझे वहाँ बैठ करके? अरे भगवान की लीला. क्या भगवान की लीला देख रहा था इस महाविनाश में? अरे सब, और मैं श्री कृष्ण को देख रहा था. अरे वो BBC कहता, वो जो ग्वाले जो बैठे हुए थे, रथ हाँक रहे थे, ये तुम लोग ना, बिलीफ है तुम लोग को बस. असल काम तो अर्जुन भीम ने किया था, और अर्जुन भीम भी यही कहते कि हम तो केवल श्री कृष्ण के आश्रित थे. तो हमें क्या करना होता है ऐसे समय पर, यदि समझना, इस परसेप्शन को डेवलप करना है, तो वी हैव टू रिमेन फोकस्ड ऑन द गोल. और तब हम देखें कि वही अपीयरेंस, जहां वो एक और महाभारत का युद्ध है, बर्बरीक देख रहा है, एक नया परसेप्शन है उसको मिला हुआ है कि नहीं, दोनों तरफ श्री कृष्ण ही काम कर रहे हैं. ये प्रारंभ होता है योग का. श्री अरविंद का कैसे प्रारंभ होता है? वही जेल जहां पर उनको अंडमान भेजा जा सकता है, जहां पर उनको फांसी दी जा सकती है, उसी जेल के अंदर श्री अरविंद को क्या परसेप्शन होता है? ऑल इज वासुदेवा. तो पहला एफर्ट हमारा यही होना चाहिए कि केवल और एकमात्र केवल वी फोकस ऑन द डिवाइन. तब हमारे अंदर एक नया परसेप्शन जागृत होता है. और वो परसेप्शन क्या है? हम देखते हैं, पहली चीज़ क्या देखते हैं, अगर हम बाहर से, हम केवल बाहर से देखें, इवन इस पैंडमिक को देखें जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं, लोग डर रहे हैं, क्या है मोर्टेलिटी रेट आज के दिन? अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, एक साल के अंदर अंदर ये आधी हो गई है, 3% से 1.4% हो गई है, उससे भी कम हो रही है. इसका क्या सीधा अर्थ है? प्योरली परसेप्शन. अर्थ ये कि ह्यूमन नेचर ने, मानव देह ने एक साल के अंदर इतनी क्षमता, अपनी क्षमता दुगनी कर ली है इससे लड़ने के लिए. पहले भी थी, 97% पीपल वेयर रिकवरिंग, पर इसने अपनी उसको डबल कर लिया है. दवाइयाँ भी इजाद हुई हैं, सब कुछ हुआ है. सो अगर हम केवल बाहर के अपीयरेंसेस भी देखें तो हम देखते हैं कि कई चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन अभी जिसको कहते हैं ना, सांप चला गया टेल बची है.
युद्ध को देखें, लोग तृतीय विश्व युद्ध की बात करते हैं, परसेप्शन। आप पिछली सेंचुरी को देखिए, युद्ध किस लिए हुआ था? युद्ध इसलिए हुआ था, जो वर्ल्ड वार था, कि किसी एक व्यक्ति ने किसी के ऊपर एक गोली चला दी थी। क्यों गोली चला दी थी? क्योंकि वो रेसिज्म चल रही थी, उसने, ऑस्ट्रियन था, पूरी कहानी सब मिल जाएगी उस पर, और उसने कुछ कह दिया, इसने गुस्से में गोली चला दी। अब उसके चलते जो शुरू हुआ, एक और ज्यूस चले गए, एक और जर्मन चले गए, आर्य सभ्यता, फिर कोलिशन होने लगे। आज के समय में आप देखिए, मनुष्य युद्ध की बात करता है, उस द्वार तक पहुंचता है, खटखटाता है, फिर उसके बाद वापस आ जाता है। लेटेस्ट न्यूज़ आप देख लीजिए, आज जो रशिया की फोर्स बिल्डअप हुई है यूक्रेन पर, और विश्व के लोग, पूरा वेस्ट कह रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ समय पहले कह रहा था हम टर्की को छोड़ेंगे नहीं, कुछ समय पहले ये आर्मेनिया और उनका संघर्ष चल रहा था, तो वहाँ भी यही था। लेकिन वहाँ तक पहुँच करके वापस आ जाते हैं। यानी अब, और जबकि अब इस समय बड़े घातक हथियार हैं, एक से एक है। अब वो विश्व का समीकरण ऐसा हो गया है, इसके विस्तार में मैं जा सकता हूं, अभी नहीं जा रहा हूं। विश्व का समीकरण ऐसा हो गया है, मानव नेचर के अंदर एक बदलाव आया, इतनी अधिक इंटरकनेक्टेडनेस है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, सब कुछ है, कि सब कुछ होते हुए भी आप युद्ध के द्वार पर आते हैं और वापस आ जाते हैं। युद्ध की जो ऐसी टेंडेंसी थी, जहां पर जा करके एक बात कहने पर इंपीरियलिज्म और ये सब, हम लोग अगर 100 वर्ष पहले देखें तो अब इसकी बात तो होती है, मानव के अंदर ये वृत्ति उठती है, लेकिन वो वृत्ति फिर पीछे की ओर चली जाती है। दिस इज एग्जैक्टली द प्रोसेस। अगर आप व्यक्ति के योग में देखें तो वही चीज सामूहिक योग में हो रही है। व्यक्ति के योग में क्या होता है? व्यक्तिगत योग में आपके अंदर एक टेंडेंसी है जो बिहेवियर के रूप में मैनिफेस्ट करती है। फिर धीरे धीरे आप उस बिहेवियर, आपको खुद ही लगता है अंदर में कि ये उचित नहीं है, फिर आपके अंदर एक युद्ध चलता है, वो बाहर का युद्ध अंदर में आ गया, फिर आप धीरे 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 वो बिहेवियर फिर भी मैनिफेस्ट करता है, लेकिन फिर आपके अंदर धीरे 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 एक वृत्ति है जो कभी कभी फिर भी प्रकट होती है, अब कमजोर होती हुई, फाइनली इट गोज अवे। श्री अरविंद कहते हैं दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। और जो व्यक्ति के अंदर होता है वही सामूहिक के अंदर होता है। तो अगर हम देखें संसार के अंदर जो ये एक बदलाव है। दूसरा, सब लोग इसकी बात करते रहे कि डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट जात पात, नर नारी, ये सब समान है, लेकिन आप देखिए पिछले 50 वर्ष के अंदर ये कैसे चेंज आ रहा है, स्पॉन्टेनियस परिवर्तन आ रहा है। और ऐसा परिवर्तन आ रहा है कि मनुष्य कुछ भी कह ले, लेकिन ये उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। द चेंज इज कमिंग। रिलीजन्स की बात हो रही है। श्री अरविंद ने बहुत पहले जो बातें कही हैं, अब अगर समझना है कि विश्व किस दिशा में जा रहा है, तो हमें देखना होगा कि जिन्होंने इसकी बात की है उन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में। एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ह्यूमन साइकिल में, और कई बार इसकी बात मैंने लोगों से भी की है कि देखिए, श्री अरविंद ने एक नए रिलीजन की बात की है। लोग कहते हैं रिलीजन विल नॉट बी देयर एंड देयर विल बी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। परफेक्ट, ट्रू। और वो भी हम देख रहे हैं कि अब रिलीजियस फॉर्म्स की जगह लोगों के अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कई बार मेरे पास इस तरह के रेफरल आते हैं, लोग कहते हैं कि माई रूट चक्रा है सडनली बिकम, कुंडलिनी मेरी जागृत हो गई है, या मेरा अनाहत चक्र खुल गया है। ये एक नई लैंग्वेज है और ये कटिंग अक्रॉस द कंट्रीज। और ऐसा नहीं है कि वो गलत कह रहे हैं, पीपल आर एक्सपीरियंसिंग थिंग्स, ऐसी अनुभवों को कर रहे हैं। जब आप उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ते हो तो यू कैन सी कि दे आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग न्यू। एक नई प्रकार की चीज उनके अंदर इमर्ज कर रही है। लेकिन अब इसमें भी दो प्रकार के लोग हैं, एक जो माइंड से हिप्नोटाइज्ड है, वो कहते हैं नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं होता है, एंड दे डिस्कार्ड इट। और दूसरे तरह के लोग हैं जो कहते हैं कुछ तो हो रहा है मुझे, अब क्या है मैं समझूं। अब एक हैं जो ए प्रायरी डिनाई कर देते हैं हर चीज़ को, ये तो इमेजिनेशन है, ये है, वो है। और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसमें समझने की चेष्टा करते हैं। तो एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन भी शुरू हो रहा है। और ह्यूमन साइकिल में श्री अरविंद कहते हैं एक रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, मनुष्य के ही अंदर भगवान है, ये भाव जो समय समय पर हम देखते हैं कि आता है। लेकिन अब भगवान मंदिरों की जगह, बाकी जगह, अब हमारे अंदर ही जो ओरिजिनल ट्रूथ है। तो अगर देखा जाए तो वास्तव में हम उस वैदिक काल की तरफ जा रहे हैं जब मनुष्य भगवान को कहाँ ढूंढता था। अगर आप वैदिक और उपनिषदी काल में जाएं तो आप देखेंगे कि बाहरी मंदिर नहीं है, दे हैव कम मच लेटर। लेकिन मनुष्य कहाँ ढूंढता था? अंदर। आप पूरे उपनिषद, जो प्रिंसिपल उपनिषद से सबको पढ़ लीजिए, कहीं पर एक जगह ये नहीं मिलेगा कि
आपको इस मंदिर में जाकर ये चढ़ावा देना है, इस मंदिर में जाके इतनी बार ये चीज करनी है। बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट है उनकी राइटिंग्स। अंतः शरीरे ज्योतिर्मय ही शुभ्र, आपके शरीर के अंदर ही वो शुभ्र ज्योति है। सारे के सारे वेदों में अगर हम देखें, जो मूल उनके जो मंत्र हैं, मूल पाठ हैं, अग्नि कहाँ है, हमारे अंदर जलती है। सब जगह जो ओरिजिनल ट्रुथ था वो फिर से हमारे अंदर आ रहा है। ये पहले प्रारंभ, बीच का एक काल था जिसको मध्यकाल, जब ये चीज़ें टूट गई थी, तो ये भी आ रहा है। दूसरी ओर विज्ञान का अगर हम एक्सप्लोरेशन देखें तो एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जहां उसको अब भौतिक जगत के आगे अति भौतिक में प्रवेश कर गया है। अब वो ये वर्ड नहीं यूज करेंगे वाइटल वर्ल्ड, क्योंकि उनके पास टर्मिनोलॉजी अलग है, इट डजंट मैटर, दे डोंट यूज द टर्मिनोलॉजी। लेकिन वो एक ऑकल्ट क्षेत्र में, सूक्ष्म फिजिकल जिसको हम कहते हैं, उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। सूक्ष्म फिजिकल क्या है? इट इज वेयर वी फाइंड द फॉर्म, ब्यूटी ऑफ फॉर्म, लेकिन वो किस तत्व से बनता है। तो वहां पर अगर हम प्रवेश कर जाते हैं तो दैट इज व्हाट वी सी हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो अगर हम किसी भी मापदंड से देखें तो हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर इवन फिजिकल हाइट, एज प्रोलॉन्ग हो रही है लोगों की, और फिर हम देखते हैं कि ये सारे चैलेंज तो वास्तव में हम लोगों को इवोल्यूशनरी स्पर के लिए हैं। कौन सी स्पेसीज इवॉल्व करती है बिना चैलेंजेस के? अगर हम पूरे देखें हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, इसकी बात मैंने बहुत बार की है तो इसलिए इसको आई डोंट वांट टू रिपीट इट, पर कोई भी इवोल्यूशन बिना चैलेंज के नहीं होता है। व्यक्तिगत इवोल्यूशन, एक बार किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी, आई थिंक ये मे बी प्रपति जी की कहानी है, मैंने प्रपति जी के नाम से सुनी है, और चूँकि ये उनका एक मेमोरियल लेक्चर है तो मैं बताना चाहूँगा। मुझे ये बात किसी ने बताई कि एक बार कोई कह रहा था कि अरे मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, सब अच्छा है, माता जी की ग्रेस है। तो प्रपति जी ने उनके ओर मुड़ के कहा, मे बी द मदर हैज नॉट येट लुक्ड एट यू। क्योंकि जब भगवान देखते हैं तो क्या करते हैं? सब सीमाएं तोड़ते हैं, आपके सारे कंफर्ट जोन से आपको बाहर कर देते हैं। तो ये जो हमारी समझ है कि भगवान का काम केवल हमारी सीमाओं को सुदृढ़ करना। इवन अगर हम कोरोना काल में देखें, हम लोग समझते हैं कि नया जगत कैसे आएगा, मनुष्य जैसा रहेगा, सब जैसे वो एंजॉय कर रहा था लाइफ, सुख सुविधा के साधन, उसका जीवन, उसका धन, घर गृहस्थी वैसे चलते रहेंगे, तो बस नया जगत आ गया, बस उसके जीवन में कोई कठिनाई ना हो। तो कठिनाई ना हो तो इवोल्यूशन ना हो। कोई भी नया बर्थ बिना लेबर पेन की नहीं होता है। और अब जो हम इस समय एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये लेबर पेन से नए जगत के इंटेंस लेबर पेन चले गए हैं। अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसकी कई स्टेजेस होती हैं। पहला होता है कंसेप्शन। कंसेप्शन में किसको पता होता है? केवल माँ को पता होता है, इवन पिता को पता नहीं है। माँ अचानक कहती है, डिक्लेयर करती है, आई हैव मिस्ड माई पीरियड्स, मैं गर्भ से हूँ। फिर टेस्ट किया जाता है, टेस्ट करने के बाद तैयारी होती है। सबसे पहले इस नए जगत की बात अगर आप देखेंगे तो डिवाइन मदर स्पीक्स अबाउट इट। सी हर प्रेयर्स, हर टॉक, सबसे पहले इस नए जगत की बात करते हैं तो वो डिवाइन मदर करती है, कंसेप्शन। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक लंबी तैयारी चलती है, उसमें फिर लेबर पेन शुरू होते हैं। लेबर पेन्स कौन सा है? एक्सट्रीम लेबर पेन्स इज सेकेंड वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार को हम ये कह सकते हैं कि जब जैसे वॉमिटिंग होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उस तरह की चीज़ है। और सेकेंड वर्ल्ड वार में एक्सट्रीम लेबर पेन्स। और ठीक उसी के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार की विभीषिका जब थोड़ी शांत होने लगती है, उस समय महातमस, भारत पाकिस्तान विभाजन, नरसंहार, आप देखें कि 56 में सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। सो द न्यू वर्ल्ड इज बॉर्न एमिड्स द लेबर पेन्स। इसी चीज को शेरविन सावित्री में लिखते हैं ना कि फेट शैल बी चेंज, ए सीड शैल बी सोन इन डेथ्स ट्रेमेंडस आवर, a branch of heaven transplant to human soil, and fate shall be changed by an unchanging will. Nature shall overleap her mortal step, and fate shall be changed by an unchanging will. फिर बच्चा हो गया, अब सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन। अब बच्चा क्या बड़ा पैदा होती बड़ा हो जाता है। केवल एक इंस्टेंस है पूरी हिस्ट्री में प्रद्युम्न का, कि वो जन्म लेके अचानक माया से बड़े हो जाते हैं। उसकी कठिनाई हम सब जानते हैं उसमें। चाइल्ड हैज टू गो थ्रू फेजेस। तो सुप्रामेंटल जगत भी इट्स स्टिल एन इन्फेंट, माँ बार बार बताती हैं। अब हम लोगों की समस्या है कि बहुत सीमित कालखंड में रहते हैं। हम लोग कहते हैं लेकिन हम लोगों ने तो 60th एनिवर्सरी मना ली सुप्रामेंटल जगत की।
धरती 13.9 बिलियन ओल्ड क्रिएशन है। मनुष्य उसमें कुछ घड़ी पहले, अगर आप धरती के फॉर्मेशन से मनुष्य के आने तक का टाइम अगर एक साल में कंपेयर करें, तो मनुष्य का जन्म मिडनाइट ऑफ 31 दिसंबर के 8 सेकेंड पहले हुआ है। और उसके बाद अब सुपरमेंटल एडवेंट, तो उसमें 60 इयर्स के अंदर ही इस न्यू रियलाइजेशन ने इतना अधिक मनुष्य के अंदर स्वप्न जगा दिए हैं, अभीप्सा जगा दी है, दिशा दिखा दी है। अगर आप देखें पिछले 60 इयर्स में मनुष्य ने कौन सी सीमा है जिसका अतिक्रमण नहीं किया है। सुपरमेंटल जगत क्या है? इन्फिनिट है। सबसे बड़ी उसकी बात है कि वो किसी सीमा को स्वीकार नहीं करता है। सीमाओं का अतिक्रमण जिस तरह से मनुष्य ने पिछले 60 वर्षों में किया है, तो ये सारी चीज़ें इसका इंडिकेशन है। और ये चैलेंज तो कुछ भी नहीं है। अगर हम दृश्य को देखेंगे तो वी विल बी टोटली मिसगाइडेड। यदि मनुष्य इवॉल्व करेगा तो चैलेंजेस कम से कम होंगे, अगर डायरेक्टली इवॉल्व कर जाए। और यदि वो डायरेक्टली इवॉल्व नहीं करना चाहता है, वो रेजिस्ट करेगा, तो चैलेंजेस और बढ़ेंगे। माता जी ने कितना सुंदर मैसेज दिया है जिसके साथ हम लोग स्मरण करके इसको हमेशा जीवन जी सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ द अर्थ डिपेंड्स ऑन ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना के परिवर्तन पर पृथ्वी का भविष्य निर्भर करता है। आगे लिखती हैं, एंड द चेंज इज बाउंड टू कम। और ये परिवर्तन आएगा, अवश्यम भावी है। लेकिन साथ ही ये लिखती हैं, बट इट इज़ लेफ्ट टू मैन टू डिसाइड। हमको भी कुछ करना है, हमारा भी कोई रोल है। क्या रोल है माँ? हमको बहुत बड़ा यंत्र बनना है, हमको सुपर माइंड को उतारना है, हमको जगह जगह जाके लेक्चर देने हैं, सेमिनार करने। नहीं, ये सब नहीं है। तो हमको क्या करना है? माता जी बताती हैं, वेदर इट इज़ लेफ्ट टू मैन टू डिसाइड वेदर दे विल कोलेबरेट विद द चेंज। सारा योग का जो एफर्ट है वो केवल कोलेबरेशन के लिए है। माता जी से जब किसी ने पूछा था कि माँ हम एक एफर्ट के द्वारा चेंज करने की बात, माँ कहती है, ओ यू वांट टू चेंज फ्रॉम मैन टू सुपरमैन बाय एफर्ट। तो फिर हंसती हैं, फिर कहती है, ओके ट्राई इट, ट्राई इफ यू कैन चेंज योरसेल्फ। चेंज ग्रेस करती है, लेकिन एफर्ट क्या करता है? हमें तैयार करता है। एफर्ट इज इंपॉर्टेंट, सक्सेस फेल्योर इज नॉट। जब हम प्रयास करते हैं तो हर बार जब हम अनसक्सेसफुल होते हैं, हम वास्तव में भावी सक्सेस के लिए बीज बो देते हैं। और जब हम एफर्ट नहीं करते हैं तो हमने, वो कहते हैं ना, बीज ही नहीं बोया, जमीन ही नहीं तैयार की। तो इसके कई लेवल्स के एफर्ट हैं कोलेब्रेशन के। एक एफर्ट है भूमि को जोतना। अगर हम अपने शरीर, मन, प्राण को देखें, किस तरह का जीवन जीते हैं, काउच पोटैटो जैसा। तो भूमि को जोतना हल के द्वारा। तो जब हम खुद नहीं जोतते हैं भूमि, भगवान कहते हैं ठीक है मैं भेज रहा हूं किसी को, तो किसको भेज देते? कोरोना वायरस उथल पुथल कर रहा है आपके अंदर। अरे हल चला रहे हैं वो, पहले हलदर आएंगे, फिर कृष्ण जी आएंगे और बांसुरी बजाएंगे। हम चाहते हैं सीधा कृष्ण जी आ जाएं। अब वो भूमि जोतने, तो माँ कहती है वेदर मैन विल कोलेबरेट फॉर द चेंज और द चेंज इज थ्रस्ट अपॉन देम बाय द पावर ऑफ क्रैशिंग सर्कमस्टांसेस। हल दे दिए हैं हम लोगों को भगवान ने। हल कौन से? हमारे बैल, 2 बैल जो हमको दिए गए, एक है माइंड का और एक वाइटल का है। और उसमें जो वो जुआ है वो हमारा फिजिकल बॉडी है। लेकिन हमारे बैल इतने रेजिस्ट करते हैं कि वो, आप बैल को बांध करके बोलो चलो, तो कहता है मैं क्यों चलूं। एक बैल कहता है क्यों चलूं, दूसरे को आप कहते हो चलो, कहता है मैं अपनी दिशा में जाऊंगा, वाइटल। तो माइंड चलता नहीं है और वाइटल दूसरी दिशा में। पहले आप दोनों को बांधिए। ये भी एक एफर्ट है, जस्ट टू अलाइन देम कि नहीं तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम नहीं है बैठ के इंटेलेक्चुअलाइज करना और ये सुपरामेंटल इसकी बात करना। पहले तुम अलाइन होके चलो, उसके बाद शरीर को उसके साथ, तीनों आप अलाइंड हो गए, 2 बैल हो गए, साथ में आप जुआ। अब उसको चलाएगा कौन? हलधर, भगवान। आप बोले नहीं मेरी ईगो चलाएगी, मैं डिसाइड करूंगा। कीप इट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। तो तब आप देखेंगे कि भूमि भी सरलता से उसको प्लाव हो जाएगी। बीज तो पड़ा ही हुआ है उसमें। अब जब बीज डला है, भूमि सब तैयार हो गई, तो टाइम टू टाइम उसकी देखभाल करनी होती है। देखभाल उसकी कौन करेगा? द डिवाइन लव। वो
एक्ट करती है भूमि को सही, ना बहुत कठोर रहे ना एकदम नरम हो जाए. सो डिवाइन लव एक्ट्स लाइक ए लीवन, राइट अमाउंट. और फिर वो अंदर जाके सैप की तरह वही बीज के अंदर उगता हुआ वृक्ष आता है. तो ये हम लोगों का काम है. सुप्रामेंटल क्रिएशन मनुष्य की समस्या नहीं है, ये भगवान की समस्या है. मनुष्य की समस्या है, अगर सिंपल टर्म्स में, संसार सुंदर हो, दिव्य हो, ये अभिप्सा लेके हम सब आए हैं. तो अब हमें ये बता दिया गया है कि ऐसा ना केवल संभव है, ऐसा होगा और ये सब कुछ उस दिशा में जाएगा. माता जी बताती हैं कि एवरीथिंग विल वर्क इन दैट डायरेक्शन. तो अब हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम क्या करें. और जब तक हम इस यात्रा में बढ़ते नहीं, अगेन एक लास्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं. आप एक किसान से जाके पूछेंगे, बाहर सरफेस पे कुछ नहीं दिख रहा, तो आप पूछेंगे कि भैया तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो. तो वो कहेगा मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ. तो फिर क्या कर रहे हो, ये भूमि. तो वो कहेगा नहीं, इस भूमि के अंदर से बहुत सुंदर वृक्ष निकलेगा. तो आप कहेंगे वृक्ष निकलेगा इसके अंदर, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. तो किसान क्या कहेगा, वो कहेगा कि बीज मैंने डाला है, काम मैंने किया है, मुझे पता है इसके अंदर क्या है. तो अब आप किसान से आर्ग्यू करेंगे, आप कहेंगे नहीं मुझे वो पूरा खोल के दिखाओ बीज कैसा डला है. तो वो क्या कहेगा, कहेगा कि यदि मैं पूरी भूमि को पूरा हटा करके दिखाऊंगा तो बीज ही नष्ट हो जाएगा. ये तो कंडीशन है उसकी. तो या तो आप मेरी बात मान के प्रतीक्षा करो. तो फिर वो कहेंगे तुम क्या कर रहे हो. तो किसान क्या कहेगा, फॉर द राइट सीजन. हर चीज का एक समय होता है. वो सीजन, अभी हम उस ऋतु से चल रहे हैं. कोरोना काल कौन सी ऋतु है, ये पुराने जगत की शिशिर ऋतु है. शिशिर ऋतु में क्या होता है, कोई बाहर नहीं निकलता है. सब अपने घर में चले जाते हैं, अपने अपने घर में खुश रहते हैं. अब शिशिर ऋतु में पेड़ों के साथ क्या होता है, पुराने पत्ते गिर जाते हैं. और पुराने पत्ते गिर जाते हैं और पेड़ लगता है सूखा. सूखा नहीं है, सारी शक्ति को वो अंदर खींच रहा है फिर से वसंत में आने के लिए. तो ये हम लोगों की शिशिर ऋतु चल रही है. कंसेंट्रेट, पुराने जगत के पत्ते झड़ रहे हैं, आप चिंता नहीं कीजिए. जो हमको अच्छा लग रहा है वो भी जा रहा है, जो हमको बुरा लग रहा है ये वो भी जा रहा है. श्री अरविंद ने इसको बहुत पहले कहा है कि लोग कहते हैं कलयुग में एक चीज होती है जिसको कहते हैं कलिव्रजनम. कलिव्रजनम क्या होता है, लोग समझते हैं कलयुग में जो अंत में जो आपका बुरा है ना वो चला जाएगा और अच्छा आ जाएगा. श्री अरविंद कहते हैं ऐसा नहीं होता है. बुरा जाता है, बुरे के साथ अच्छा भी जाता है. पुराने जगत का वो सब चला जाएगा जो आप जिसको बुरा, क्योंकि ये मानवीय बुरा और मानवीय अच्छे से ऊपर की बात है, बियॉन्ड द ह्यूमन गुड एंड बियॉन्ड ह्यूमन ईविल. तो वो दोनों चीज चली जाएंगी, वे चीजें भी जो हमें अप्रिय लगती थी और वे चीजें भी जो हमको प्रिय लगती थी. और जब वो सारे चले जाएंगे, वो पत्ते झड़ जाएंगे, तब भगवान आके कहते हैं सब नखत अमा के डूब गए, सारा आकाश तुम्हारा है. तब हमको भगवान को कहना है, भगवान आपने रोब ऑफ वर्चू भी, रोब ऑफ सिन तो हमारा उतारा, हमने बड़ी खुशी खुशी जाने दिया, रोब ऑफ वर्चू भी चला गया भगवान. अब तो आप हमें पूरी तरह स्वीकार कर लो. और तब भगवान जो पेड़ पर बैठे बैठे मुरली बजा रहे थे वो आते हैं और हम लोगों को नए परिधान, नए वस्त्र देते हैं. तो जैसे सांप अपनी केचुल को शेड करता है, बड़ी पेनफुल प्रोसेस है, पता नहीं आपने कभी देखा है कि नहीं, बहुत पेनफुल है, एक्सट्रीमली पेनफुल. और वो कैसे करता है, घर्षण करता है, जब मतलब पलटता है, छटपटाता है, वो अपनी केचुल को पुरानी, उस समय वो रिटायर कर जाता है. उस समय यू नो इट लुक्स लाइक ए डेड स्नेक. और वो इतना वल्नरेबल होता है कि कोई भी उसको उस समय मार सकता है, बड़े से बड़ा भयानक सर्प, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता है उस समय, ही इज हेल्पलेस. तो वो अपने को पत्थर से रगड़ता है, ऐसे करता है, वैसे करता है. अंत में उसकी केचुल निकल के आती है, एकदम नई शाइनिंग स्किन बाहर आती है. तो इस समय संसार उस दौर से गुजर रहा है जब वो अपनी केचुल बदल रहा है. श्री अरविंद का एग्जाम्पल है ये. दिस वर्ल्ड इज लाइक द सर्पेंट विच इज चेंजिंग इट्स केचुल. लेकिन केचुल बदल के वो वही पुराना विषदंत वाला सर्प नहीं रहेगा. केचुल उतारने के पहले वो भयानक विषधर था, और केचुल उतारने के बाद वो शिव जी के गले में वासुकी बन जाएगा, या
भगवान विष्णु की शेष शैया पर अनंतनाग बन जाएगा। तो ये मनुष्य की नियति है। जब केचुल बदल रहा होता है सांप, तो वो क्या करता है, वो चुप एक जगह हेल्पलेस अवस्था में बैठ के, अगर कोई उसके हृदय को पढ़ पाता तो केवल अपने महानाग, जो वो कहते हैं ना कि शेषनाग उन सबके ओरिजिन है, तो उनको पुकार रहा होता। और वृक्ष से आप पूछते कि तुम क्या कर रहे हो ऑटम में, तो कहता मैं वृक्षों के भगवान को पुकार रहा हूँ कि अब चेंज करो ऋतु को। तो हमें क्या करना है, हमें भी इस काल में केवल मदर श्री अरबिंदो, 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 इस श्रद्धा के साथ कि हम लोगों का भी केचुल उतर रही है। ऑटम में पुराने वृक्ष के पत्ते जा रहे हैं। इवन जो लोग मृत्यु हो रही है, क्यों हम इतना घबराते हैं? मृत्यु के बाद नया शरीर लेके लोग आते हैं ना, रीबर्थ होती है, बेटर बॉडी। आई एम श्योर जो लोग कोरोना से लड़ते हुए भी गए हैं, वो दे विल कम बैक इन ए मच बेटर बॉडी, क्योंकि उन्होंने तो टैक्स पे कर दिया है। दे हैव नाउ पेड द टैक्स, सो नथिंग टू वरी कि भाई अरे उसकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। हम लोग तो ये कहना चाहिए कि आगत काल में दे आर गोइंग टू कम। भारतवर्ष में तो भय होना ही नहीं चाहिए। तो अब हमको अपने आप को पूरा अंदर में संवरण करके, संग्रहित करके, केवल खुलना है माँ के प्रति और केवल एक मंत्र का जाप करना है, भय से नहीं, समर्पण और श्रद्धा के साथ। ओम मदर श्री अरबिंदो इज माई रिफ्यूज। नमस्ते।